पांचवा प्रश्न, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देख करके उत्तर लिखें। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है। बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है या बालक पढ़ता है। अगले में है अश्वौ किम कुरुतः, दोनों घोड़े क्या कर रहे हैं। अश्वौ दो घोड़े, किम क्या, कुरुतः कर रहे हैं या करते हैं। तो अश्वौ धावतः, दोनों घोड़े दौड़ रहे हैं। अगले चित्र में कुत्ते दिखाए गए हैं। तो कुकुराः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं। कुकुराः बुकन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। इस चित्र में दो बालक दिखाए गए हैं। तो छात्रौ किम कुरुतः, दोनों विद्यार्थी क्या कर रहे हैं। छात्रौ नमतः, दोनों विद्यार्थी नमस्कार कर रहे हैं। अगले चित्र में खेत को जोतता हुआ किसान दिखाया गया है। तो पूछ रहा है कि कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है। कृषकः अक्षेत्रम करस्ति, किसान खेत जोत रहा है। इस चित्र में दो चलते हुए हाथी दिखाए गए हैं। तो कहता है कि गजौ किम कुरुतः, दोनों हाथी क्या कर रहे हैं। गजौ चलतः, दोनों हाथी चल रहे हैं। छठा प्रश्न है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को जोड़कर वाक्य बनाएं। तो मैंने इसमें निशान लगा दिए हैं कौन सा शब्द किसके साथ जुड़ेगा। गजः चलन्ति, हाथी चल रहे हैं। सिंहौ गरजतः, शेर गरज रहे हैं। गायकः गायति, गायक गा रहा है। बालकौ पठतः, दोनों बालक पढ़ रहे हैं। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। सातवां प्रश्न, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से पदों को चुनकर खाली स्थान भरें। जैसे मंजूषा दी गई है ऊपर, नृत्यन्ति, गर्जतः, धावति, चलतः, फलन्ति, खादति। मयूराः नृत्यन्ति, गजः चलतः, वृक्षाः फलन्ति, सिंहौ गरजतः, वानरः खादति, अश्वः धावति। आठवां प्रश्न है सः तौ ते इति एतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, अश्वः धावति, सः धावति। सः वह, तौ वे दो और ते वे सब। एक वचन में सः, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते लगेगा। अश्वः एक वचन है, अश्वः, अश्वौ, अश्वः। अश्वः के साथ सः, अश्वौ के साथ तौ और अश्वः के साथ ते लगेगा। जैसे उदाहरण दिया गया आगे, गजः चलन्ति। गजः चलन्ति, गजः बहुवचन है तो बहुवचन के लिए लगेगा ते चलन्ति। छात्रौ पठतः, छात्रौ द्विवचन है इसलिए लगेगा तौ पठतः। वानरः क्रीडन्ति, वानरः बहुवचन है इसलिए लगेगा ते, ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, गायकः एक वचन है इसलिए लगेगा सः गायति। मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः बहुवचन है इसलिए लगेगा ते नृत्यन्ति। अभ्यास के अंत में कुछ ध्यान देने योग्य बातें दी गई हैं। धातव्यम, संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। बच्चों यहीं पर आपका पाठ समाप्त होता है। अभ्यास, ये पहले पाठ का अभ्यास समाप्त होता है। यदि पसंद आए
तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।